हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की हमारी गेस्ट हैं ट्विंकल जी, जो टाइम कैसे हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं उस पे कुछ हम लोगों की हेल्प करेंगे। कुछ टिप्स देंगे जो कि हम यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सब लोग रेडी हैं तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि टाइमली हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ट्विंकल जी, आपके ऊपर आप स्टार्ट करेंगे सेशन। मेरा यस। स्पीकर वॉल्यूम कहाँ से क्या करना है? ट्विंकल जी, आपकी वॉइस में कुछ तो प्रॉब्लम है। No, sorry, I was talking on mute. Okay. Good हाँ, morning, everyone. Audible now? गुड मॉर्निंग। यस, यस Okay, मैम। okay. मॉर्निंग। Okay, thank you for joining. And जैसे कि चारू जी ने बोला, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे बोलते हैं, either run your day or the day runs you, right? So इसके बारे में I will talk about four मेरा P's. फोटो कैसे जाएगा? कैसे कुछ बोलना होगा कि मेरा म्यूट हट नहीं रहा है। उपासना जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं कर देती हूँ। चलिए। हाँ जी, ठीक। So I have structured the session. आज का सेशन मैंने around 4 P's structure किया है. So first P is for planning. Second P is for prioritization. Third P for prepare and then perform. So मैंने छोटे छोटे examples लिए हैं, like जैसे मैं अपना दिन organize करती हूँ, so around the office, personal tasks, or what do we do on weekdays or weekends. So all that is very different, right? जो हम Monday to Friday, especially for working ladies, और इवन हाउस वाइफ्स, राइट, आपका स्केड्यूल मंडे टू फ्राइडे एक जैसा होता है, सैटरडे संडे आजकल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? सो प्लानिंग, द फर्स्ट पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपका जो भी टास्क है उसका प्रायोरिटीज, क्या अर्जेंसी है, क्या थोड़ा सा बैक सीट ले सकता है, वो सब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट स्टेप होता है उनको अकम्प्लिश कैसे करना है। तो इसके लिए प्लानिंग में ये जो मैं करती हूँ वो है कि ब्रेक डाउन कर लेना। एक बड़ा टास्क है, उसको स्मॉलर टास्क में कैसे ब्रेक करना है। इट कैन बी योर पर्सनल टास्क, इट कैन बी योर ऑफिस रिलेटेड प्रोफेशनल टास्क, बट आई फील कि जो भी है उसको हम ब्रेक डाउन करें, वन एट ए टाइम करें, तो उसको बड़े अच्छे से प्लान किया जा सकता है। बेसिकली इट्स मैनेजेबल स्टेप्स एंड क्रिएट अ टाइमलाइन। ईच एंड एवरी स्टेप का एक टाइमलाइन निर्धारित करके कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो एज पर योर कन्वीनियंस, और जिस टाइप का टास्क है उसको डेली या वीकली प्लानिंग में डाला जा सकता है। इफ इट इज लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा चलने वाला है, तो उसको वीकली प्लानर में डालिए, नहीं तो डेली प्लान में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका टास्क का स्केड्यूल हो जाएगा और आप उसको एक डेफिनेट टाइम एलोकेट कर पाएंगे। फिर अभी तो काफी सारे डिजिटल टूल्स भी आ गए हैं, कैलेंडर तो है ही अपना, क्लॉक, रिमाइंडर्स, यू नो जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो आपको पूरा प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो वो एक डिफरेंट लेवल का हो गया, बट what day to day my life, I just use a notepad or writing pad, and then I feel accomplished, okay, a tick mark कि हाँ चलो ये हो गया वो हो गया। So थोड़ा सा आपका मोराल भी बूस्ट होता है as you make progress to achieve those tasks. So that's about planning. बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक रहना, ये देखना कि आपके पास कितना टाइम है, कितना लंबा आपका टास्क है, और थोड़ा बफर टाइम भी लेने का, सो दैट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आपके पास वो बफर टाइम है टू कवर अप। नेक्स्ट स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। सो प्रायोरिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है। लाइक आजकल के लाइफ में हमारे पास इतना सारा, कभी कभी टास्क पाइल अप भी हो जाते हैं। सो कई बार मेरे साथ भी होता है, आपने भी महसूस किया होगा, इतना सारा जब हो जाता है और अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, देन योर माइंड विल बी डिस्ट्रैक्टेड, आपको कहाँ जाना है, और उस चक्कर में क्या कुछ भी नहीं हो पाता।
यस मैम, मैं सो यहाँ पे एक छोटी सी चीज बस ऐड करना चाहती हूँ कि काम ना सबके पास बहुत सारे होते हैं। मीन्स लोगों को लगता है कि लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनके इम्पोर्टेंट टास्क छूट जाते हैं और वो दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। अगर उसको वो थोड़ा प्रायोरिटाइज करके करें तो जो कुछ काम होते हैं जो हम थोड़े बाद में भी कर सकते हैं और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले कर सकते हैं। तो ये एक है पॉइंट कि लोग काम तो सबके पास बहुत सारे हैं, बट किसको पहले करना है किसको ज्यादा करना है, आई थिंक उस पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि अभी आप कह रहे हो कि हाँ प्रायोरिटाइज करो, लोग राइट डाउन नहीं करते हैं, बट एक मतलब अगर आप घर के काम भी कर रहे हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है मैं उसको किसको पहले करूं, किसकी कम है उसको मैं बाद में कर सकती हूँ। तब शायद हम बहुत सारी चीजों को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब मैं बस आपकी चीजों को थोड़ा सा जैसे चारू जी ने बोला, अब दो पैरामीटर लेके उसको फोर क्वाड्रेंट एक रूल होता है। एक है कि उस टास्क का अर्जेंसी कितना है, कितना अर्जेंट है, टाइम क्रिटिकल है। दूसरा है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर आप उसको लाइक फोर क्वाड्रेंट, राइट, हाई अर्जेंट हाई इम्पोर्टेंस टू बी प्रायोरिटाइज फर्स्ट। दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उनको बाद में भी स्केड्यूल किया जा सकता है। तीसरा है कि अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, तो उसको डेलीगेट किया जा सकता है। एंड लीस्ट इज लाइक अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो उसको लास्ट प्रेफरेंस में आप डाल सकते हैं। सो ये एक साइंटिफिक रूल भी है कि फोर क्वाड्रेंट रूल उसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। सो मे बी दैट वे यू कैन एलिमिनेट or prioritize your task. So that's the second P. थर्ड थिंग जो आता है प्रिपेयर करना। सो अभी आपके पास Ma'am, प्लानिंग है। sorry. हम्म। Yeah, ma'am, can you please repeat this? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन फिर से Yeah, बोलेंगे? yeah, ma'am. I'm saying, can you please repeat this point? द पॉइंट इज, सो 4P प्रिंसिपल रहता है। दिस इज साइंटिफिक वे No, ऑफ that yes, only ma'am, urgency and importance. Urgency and importance. अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। सो एक टास्क का आपको पता रहेगा कि कितना अर्जेंट है। टाइम अर्जेंसी मीन्स टाइम क्रिटिकल की। एक होता है ना कि इसको इतने टाइम में कर लिया तो उसका मीनिंग है। इफ यू सरपास दैट टाइम, फिर वो करो या ना करो उसका मीनिंग नहीं रह जाता है। सो वो हो गया उसका अर्जेंसी, और दूसरा हो गया उसका इम्पोर्टेंस। तो इसको आप फोर क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं, उसमें कर सकते हैं। जैसे जैसे फोर क्वाड्रेंट अगर आप ड्रॉ करें, 1 2 3 4, आपका टॉप और राइट में आएगा मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि जैसे अगर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे एक चार्ट ड्रॉ करते हैं ना बच्चे, तो इधर हो गया अर्जेंसी, इधर हो गया इम्पोर्टेंट। तो उसको आप फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को पहले करेंगे, लीस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंस दोनों को सबसे बाद में करेंगे, एंड देन यू कैन प्रायोरिटाइज द सेकंड एंड थर्ड based on your time criticality or importance. आप क्लियर है इसके बारे में अभी? Yeah, thank you, ma'am. Thanks. Sure. You can call me Twinkle. We are all friends here, right? Yeah. ठीक है। सो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हमने डिस्कस किया प्रायोरिटाइजेशन। फिर अभी आपने प्लान कर लिया मुझे क्या करना है, और उसको ब्रेकअप कर लिया स्मॉलर टास्क में। फिर उसका आपने ये भी देख लिया कि कौन सा मेरे लिए अर्जेंट है, कौन सा मैंने पहले करना है और फिर बाद में करना है। तो आपके पास एक अच्छा विजन बन गया। फिर थर्ड स्टेप आएगा प्रिपेयर करना, एंड लास्ट स्टेप है परफॉर्म। सो परफॉर्म करने से पहले आपको प्रिपेयर करना इन टर्म्स ऑफ उसको करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको हो सकता है कुछ रिसोर्सेज चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपका टास्क है आपके बच्चे का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपके बच्चे का कोई सपोज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है और वो नेक्स्ट फ्राइडे है, यू हैव सपोज 7 to 8 days टू गाइड योर चाइल्ड, राइट? तो पहले आप उसको सर्च करोगे, आप उसको प्लान करोगे, मुझे इस टाइम में करना है, क्या करना है, प्रोजेक्ट क्या बनाना है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, कुछ भी है। सो आप आइडियाज लगाओगे, पहले आप फिल्टर करोगे कि
क्या क्या टॉप आइडियाज हैं, फिर उसको मे बी आप एक प्लान करोगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट पिक करना है, ये बनाना है। फिर उस प्रोजेक्ट के लिए आपके मतलब बाकी के टास्क में वो कहाँ फिट होता है, राइट? तो उस टास्क का क्या प्रायोरिटी है, हो सकता है आपको कुछ और निपटाना है आज और आप वीकेंड तक इसके लिए वेट कर सकते हो, वो करोगे। फिर जब वीकेंड आया, आपको उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, मे बी कुछ मटेरियल प्रोक्योर करना है, राइट? सो प्रिपरेशन इज नथिंग बट बिफोर परफॉर्म, टू गेट इन टू द टास्क, टू एक्चुअली एग्जीक्यूट, आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, कोई टूल्स चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर अगर आपका ऑफिस है तो आपको आपका वर्क प्लेस कैसे सेट सेट करना है और कैसे आप उसको फोकस करेंगे। उसके लिए ये भी रहता है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, कि आपके पास और भी कुछ कुछ आता रहेगा, कोई रिक्वायरमेंट पॉपअप होते रहेंगे, बट एट ए टाइम उसी पे फोकस करना है। तो आप कैसे मतलब सब कुछ प्रिपेयर करके देन यू एक्चुअली गेट इनटू इट। सो it's basically setting up before you actually execute it. So prepare phase में कुछ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मल्टीटास्किंग। अगर हम मल्टीटास्किंग के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिकली तो सब बोलते हैं मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो। करना भी चाहिए, मतलब आपका फोकस जो आप कहते हैं ना, स्टे इन द मोमेंट, कि अभी जो है उस पे रहो, पास्ट जो है वो हो चुका, फ्यूचर आने वाला कुछ नहीं है, लिव इन द प्रेजेंट, राइट? जैसे वो बोलते हैं। सो यू कैन रिलेटेड टू मल्टीटास्किंग अगर आप करेंगे, आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। हैविंग सेड दैट, कभी कभी मल्टीटास्किंग करना भी पड़ता है, मैं भी करती हूँ, मतलब कभी कभी अनअवॉइडेबल हो जाता है। कई बार ऐसे सिचुएशन है, आपको किसी मीटिंग में बुलाया है जहाँ पे आपको रहना है, रहना है, जस्ट एज अ चेक मार्क। सो ऐसा कभी कभी हो जाता है। सो दैट टाइम मल्टीटास्किंग बिकम्स अनअवॉइडेबल, वेयर आई नो कि दिस इज जस्ट अ चेक मार्क, मुझे यहाँ रहना है। बट अगर ये मैंडेटरी नहीं होता तो मैं इस 1 आवर 30 मिनट्स को प्रोडक्टिवली कहीं और यूज कर सकती। सो एंड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैव डन मल्टीटास्किंग ऑल्सो। बट अगर आपको कोई अच्छे से काम करना है, मल्टीटास्किंग हमेशा बोलते हैं अवॉइड ही करना चाहिए। फिर दूसरी चीज है सेट रिमाइंडर्स, राइट? ये मैं तो बहुत ऑफन करती हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज के लिए भी, क्योंकि वही है कि जब टास्क इतने पाइल अप हो जाते हैं, देर इज अ टेंडेंसी कि आप उनको भूल जाओ या कुछ है। और कई बार ये आपके पास सपोज आपका राइटिंग पैड या नोट पैड, जहां पे भी आप उसको करते हो वो एक्सेसिबल नहीं है या कुछ भी है, आई जस्ट गो टू माई फोन एंड पुट रिमाइंडर्स, राइट? सो यू कैन डू विद emails also, you can create self reminders. So reminders there are many apps for tracking जो प्रिपरेशन में हेल्प करती है, जैसे इवन व्हाट्सएप में आप कर सकते हो, अभी वो फैसिलिटी है, तो आप सेल्फ मैसेज कर सकते हो। वो मैं काफी फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ, पर्सनल टू डूज लिस्ट बनाने में काम आता है। फिर है ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, जो पहले भी हमने टच किया, कि जो भी बाकी के, अगर आप एक टास्क पे है, बाकी की चीजें आप मतलब रूल आउट कीजिए। फिर प्रॉपर स्लीप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट मे बी डायरेक्टली बट रेलिवेंट एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट, कि आपको रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, आपका माइंड फ्रेश हो, ये भी बहुत जरूरी है। और आजकल आपका हेल्थ फिटनेस और ये सब चीजें, जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, ऑटोमेटिकली वो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम पास्ट 1.5 year। मतलब मैं बहुत सोचती रहती थी कि मुझे योगा या, आई एम नॉट अ प्योर मेडिटेशन पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मेडिटेशन में उतना ध्यान नहीं लगता है, but I felt yoga helped me, like the postures and the breathing techniques and the physical part of it, not necessarily the meditation part of it. Although मैं थोड़ा करती हूँ, like I spend 10 minutes 15 minutes on that, but I take out good 30-35 minutes for say surya namaskara, getting into poses, breathing techniques, and being physically fit. So वो depend करता है, सबका अपना अपना रहता है। There are much awareness than ever before yoga or meditation के related, or any other hobby। मतलब आपका जो भी पैशन है, राइट? जैसे चारू मैम may find her peace in some artwork or doing some drawings, paintings। So
मेरा पैशन है, मैं आई इन्वॉल्व माई सेल्फ एंड किड्स इन डांसिंग, और recently we have started directing some play. ऐसे किसी ना लोग मैराथन्स करते हैं, राइट, टू स्टे एक्टिव फिट। मतलब आपका जॉब है, आपका हाउस होल्ड वर्क है, ये सब तो चलता रहता है। ऐसा बोलते हैं कि आपका जॉब है, आपको मतलब सैलरी देता है, बट सेटिस्फेक्शन आपके पैशन से आ सकता है। तो ये भी मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जैसे अ, आ, आ, जब भी मैं मतलब कुछ ऐसा करती हूँ, जैसे कोई प्रोग्राम आ रहा है, वी आर डूइंग सम कल्चरल और डांसिंग, एक ऐसा होता है कि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आप कुछ भी करके टाइम निकाल लेते हो। ये मैंने बहुत बार देखा है। लाइक टन्स ऑफ टास्क होंगे, बट मुझे है कि वो डेट है, 1 महीने बाद है, और मुझे कैसे भी करना है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप निकल आता है। सो just have some passion, some kind of hobby. It may be one, it may be two, but just try to devote some time of, like जैसे me time होता है, I think आपने me time पे भी सेशन किया था मैम। Yes, So yes, ma'am. I would say वो बहुत जरूरी है। मतलब it indirectly helps you to keep yourself active, and somehow time management में वो help कर। So that is one। एक और चीज है, मेक अदर्स आल्सो अकाउंटेबल। जैसे आपको कुछ करना है, जैसे ऑफिस में है, अगर आप एक टीम लीड हो, और एज अ टीम लीड आपको कुछ ड्राइव करने के लिए बोला गया है, आप हमेशा खुद नहीं कर सकते, इट्स अ टीम वर्क। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा मतलब पूरी अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर लेके उस पर लगे रहते हैं, वो होता है हार्ड वर्क। आई थिंक आज के टाइम का रिक्वायरमेंट है स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क करना है, बट स्मार्ट वर्क भी करना है। मतलब खुद ही नहीं लगे रहे, दूसरों को भी, यू हैव टू मेक अदर्स अकाउंटेबल। अगर आप अ, अ, जैसे डे टू डे में मेक योर किड्स अकाउंटेबल, राइट, इफ यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट फॉर देमसेल्व्स, इट इज नॉट कि बीइंग अ मदर की आप ही कर रहे हो। तो आपको उनको इन्वॉल्व करना है, उनको डेलीगेट करना है कि ये तुम करो, ये तुम्हारा काम है, आई एम ओनली हियर टू सपोर्ट यू। सो बेस्ड ऑन सिचुएशन, राइट, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, एक्चुअली या विद कुछ लोगों अ को फ्रेंड। एक्चुअली कुछ लोगों को ना एक इशू होता है कि कोई दूसरा करेगा तो बहुत परफेक्टली नहीं करेगा, जैसा मैं कर सकती हूँ वैसा नहीं करेगा। तो कभी कभी लोग इसलिए भी अपना काम असाइन नहीं करते हैं दूसरों पे। यहाँ पे अगर मैं 90% जो लोगों ने ज्वाइन किया उनकी बात करूँ तो ज्यादातर हाउस वाइफ्स हैं। तो अगर मैं उनकी भी बात करूँ तो उनके अंदर भी ये वाली चीज होती है कि सब काम हम ही कर लें। क्योंकि अगर किसी और, एक छोटा सा एग्जांपल, कि अगर हमने किसी और को बोला कि आप ये कर दो, तो अगर उसने एक बार उतना परफेक्टली नहीं किया तो हम उससे नहीं काम कराएंगे और हम कोशिश करेंगे सारे काम खुद से करें। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास इतना वर्कलोड होता है कि ना आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो, और जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है पूरी फैमिली के ऊपर। मीन्स कि अगर आप अंदर से बहुत खुश और सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे रख सकते हो। और आपका मूड नहीं अच्छा है तो पूरी फैमिली का, मतलब आप पूरी फैमिली को ड्रिवन करते हो। आपका मूड नहीं अच्छा तो आपको कहीं ना कहीं सबको लेके चलना पड़ेगा। काम थोड़ा सा कम अच्छा होता है तो करवाइए, दूसरों से करवाइए। अभी आपने जो बात करी ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी, बट अगर मैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये एक छोटा सा यहाँ पे लिया कि वो लोग रिलेट कर पाए कि घर पे भी हमें चीजों को बांट के करना है, सब काम खुद पे नहीं लेने हैं। जिससे कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स है मैम की वो अपने लिए ना वक्त ही नहीं निकाल पाती हैं। मैंने लास्ट सेशन में बात करी थी, उनका पैशन था कुछ करने का, बट सब छूट चुका है उन लोगों का। तो बस अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकाले वो अपने लिए और अपने पैशन को फॉलो कर पाए, जो भी है जिसका जो जो काम करना चाहता है। बस इसलिए सॉरी थोड़ा सा। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर पिचिंग इन। और दूसरा रिलेटेड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था मेक अदर्स अकाउंटेबल, दूसरा ये भी कि इंसिस्ट दैट अदर रिस्पेक्ट योर टाइम। मतलब आप वही, इससे रिलेटेड ही है कि आप करते रहे, दूसरों को आपके टाइम का भी रिस्पेक्ट करना है। वो आपको somehow you have to drop those clues, hints वैसा देना है आपको। मतलब दूसरों को ऐसा अलाइन करना चाहिए कि दे वैल्यू योर टाइम एंड दे रिस्पेक्ट योर टाइम, जो भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन।
सो उसी तरह से टीम वर्क हो सकता है इन ऑफिस, और जैसे मैम ने बोला कि घर पे भी इट्स ऑल टीम वर्क। घर पे भी अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और यू आर कोलैबोरेटिंग विद योर स्पाउस, सो इट शुड बी जैसे मिल बांट के करना बिल्कुल। चाहिए। और बाकी जैसे प्रिपेयर प्रिपेयर में भी आप मतलब सभी एक ये भी होता है कि प्रायोरिटाइजेशन के बाद भी हो सकता है आपके पास 5-6 टास्क हों जो टॉप मोस्ट क्वाड्रेंट में है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप क्या करेंगे, एक ही के पीछे लग जाएंगे तो मे बी आप दूसरे को लूज आउट कर देंगे। तो प्रिपेयर में ये भी है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम और रिसोर्सेस हर एक टास्क को दे पाए, ताकि पैरेलली सबका मूवमेंट होता रहे। वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक या दो कुछ पकड़ के बाकी को बिल्कुल इग्नोर कर दे, तो वो भी कभी कभी हो सकता है कि देन यू मे लूज ऑन इट। सो कैसे आप पैरेलली अर्जेंट टास्क को चलाते रहें, वो भी एक तरह से मैनेज करना जरूरी है। बाकी हेल्दी रूटीन बहुत जरूरी है। वेकिंग अप अर्ली, गो टू बेड ऑन टाइम, ऑल्दो आई हैव टू इम्प्रूव ऑन इट, एंड मेरा थोड़ा सा उसमें आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन दैट, बट हेल्दी रूटीन होना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, प्रॉपर स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस नहीं होना। अगर स्ट्रेस रहेगा ना तो आप जितना भी एफर्ट डालो आप उतना प्रोडक्टिवली उस टास्क को नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेश माइंड में हैं, आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, तो आप 15 मिनट का काम 10 मिनट में भी निपटा सकते हैं। और अगर उल्टा है तो उसको आप हाफ एन आवर के लिए भी ड्रैग कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी बहुत होता है। तो मतलब टेक अ ब्रेक। अगर बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है तो ये भी जरूरी है कि आप मतलब ब्रेक लें, अपने आप को रिजनरेट करें। मतलब फ्रेश होना चाहिए आपका माइंड, अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए और अच्छे से कोई काम करना है। व्हाट एल्स, मी टाइम आई थिंक वी स्पोक अबाउट हॉबी, पैशन डेवलप करना चाहिए। वो आपको एक इनर पीस और स्ट्रेंथ देता है। सो दैट्स मैम एनी अभी सॉरी, अब मैम थोड़ा सा टाइम हम बाकी लोगों को दें कि वो कोई क्वेश्चन को हाँ, करना चाहते हैं, कोई उनके पास या एग्जैक्टली। कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जो वो नहीं टैकल कर पा रहे हैं, तो वो अगर कुछ हेल्प शायद हो पाए कुछ। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो, कुछ काम छूट जाते हैं आपके, तो आप यहाँ पे एक बार पूछ सकते हैं। और इवन शेयर भी कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कुछ टेक्निक्स अपनाई है, और मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको कैसे हेल्प मिला, मे बी कोई यस। भी एग्जाम्पल देके, सो दैट अदर्स आल्सो गेट इंस्पायर्ड। हाँ जी, भूमिका जी भूमिका। आप कुछ पूछना है। हाँ जी मैम, आपने जैसे बोला था कि पहले आप लिखो, हर एक चीज को लिखो, वैसे ही आप टाइम टेबल बनाओ। ये मेरे साथ पर्सनली ना स्टार्टिंग में 15 डेज प्रॉपर होता है, उसके बाद छूट जाता है, फिर अपने रूटीन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये करना है, वो करना है, वो लिंक में नहीं आ पाते हैं, तो इसको मेंटेन कैसे करना है? आप कैसे करते हैं इसको? डू यू यूज एनी टूल, और मतलब एक राइटिंग पैड है? जी मैम, मैं लिखती हूँ। डायरी में लिख के एक एक पॉइंट की क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ये स्टार्टिंग में मेरा कंटिन्यू हो पाता है, उसके बाद तो फिर छूट जाता है। फिर अपने रूटीन में जो पहले, जो आपको इसके लिखने से पहले जो मैंने रूटीन किया था, वही वापस मेरा रिपीट हो जाता है। ओके। तो आप जब लिखते हैं, सपोज व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, आपको कुछ बेनिफिट रियलाइज हो रहे हैं, मतलब कंपेयर टू बहुत नॉर्मल बहुत सिचुएशन? बहुत बेनिफिट, मतलब काम मेरे जो मैं सोचती हूँ ना, वही रूटीन में बहुत ऐसा हो फिक्स, रहा और है? मैं हैप्पी रहती हूँ। हाँ। तो फिर ये छूट क्यों जाता है? छूट जाता है छूटने बस का कि रीजन पहले क्या है? नहीं। हाँ, छूटने यही का है एक कि ही बस। रीजन हो सकता है कि अगर आप कर रहे हो फिर भी आपको बेनिफिट रियलाइज नहीं हुए समहाउ, तो इंसान को होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको। बट नहीं, जैसे आपने मुझे। बोला आपको बेनिफिट्स तो रियलाइज हुए हैं, फिर छूटने का जी रीजन क्या जी। है? छूटने का यही रीजन है, ऐसे लगता है कि मैं अभी बैठूंगी, हाफ एन आवर लिखूंगी, तो ये हाफ एन आवर में और कुछ कर दूं। मतलब कभी कभी ये माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर वो सेट में नहीं आ पाता है वापस। ओके, आई आई थिंक मैम वो तो फिर देखिए, हाँ। आपको खुद एक रेट्रोस्पेक्टिव करना है, जैसे सेल्फ असेसमेंट होती है।
कि अगर वो 15 दिन मैंने लिख के किया, ठीक है, वो लिखने में मे बी मैंने हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर डेली तो नहीं लगता है। अगर आप वीकली प्लानिंग कर रहे हो तो मे बी हाफ एन आवर, डेली का अगर आप प्लान करते हो 10 मिनट शुड बी इनफ, 10 to 15 मिनट्स। तो वो 10 to 15 मिनट्स मैंने स्पेंड किए, उससे मेरे को जो फायदा मिला, अगर वो 10 to 15 मिनट डेली का, तो उसका जो फायदा है वो 2 घंटे का था। मतलब मैंने अपने टाइम को ऐसा मैनेज किया कि मेरे को 2 आवर्स का प्रोडक्टिविटी बेनिफिट मिला। तो अगर आप अपने सेल्फ असेसमेंट वैसे करेंगे तो आप खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकेंगे। वो एक तरीका है। दूसरा, जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड के घर पे देखा था, आप व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं। मतलब यू कैन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन, कभी कभी ऐसा होता है ना नोटपैड उठाना और वो सब, अगर आपका कुछ एरिया में आप एक व्हाइट बोर्ड लगा सकें, एक मार्कर, और उससे आते जाते आपके दिमाग में कुछ भी आया है, यू जस्ट राइट इट डाउन, वो प्लानिंग में हेल्प करेगा। सेकेंड स्टेप प्रायोरिटाइजेशन विल बी ओके, आपने पूरा दिन, कल का जैसे आपको होता है कि कल मैंने ये करना है, आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, इट विल बी लाइक रफ ड्राफ्ट। और फिर रात को सोने से पहले आप 10-15 मिनट्स उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ओके, ये सब लिखा मैंने, अब इसमें से टॉप 1 ये है, आपके नेक्स्ट डे का स्केड्यूल रेडी हो जाए। बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन डू दैट, और व्हेन यू स्टार्ट योर डे दैट टाइम आल्सो यू कैन डू दैट। मीन्स जब भी फ्री टाइम महसूस करे तब वो काम कर सकते हैं, हम्म इवन नाइट में भी। जी या और एक लॉन्ग एक टर्म प्लानिंग लाइन। ना करके। जी, गो अहेड हाँ, चारू। एक लाइन बस यहाँ बोलना चाहती हूँ। अभी आपने बोला कि मैं हाफ एन आवर लिखूंगी तो मेरा टाइम उसमें चला जाएगा। तो एक वो वाली बात है ना कि एक कारपेंटर जो होता है उसको अपनी आरी जो है अगर वो नहीं शार्प करेगा, वो सोचेगा कि उसमें तो मेरा टाइम चला जाएगा, तो फिर वो उसको जो चीज वो 2 मिनट में काट सकता है ना, उसको 10 मिनट लगेगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपको एक जो आपको उसको शार्पन करना पड़ेगा। आपको वो जब अभी बोला ट्विंकल जी ने कि आप 2 घंटे टाइम सेव कर सकते हो, आप 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो अगर आप प्लानिंग करके करते हो। और ये सच में बहुत हेल्पफुल है। मैं सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक अपना डे प्लान करते हो, जैसे अभी कभी कभी किसी दिन बहुत सारा वर्क आता है, हमें पता होता है कि 2 दिन बाद आने वाला है, अगर हम उसे प्रॉपर प्लान करते हैं तो हम बहुत स्मूथली वो काम कर पाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे कौन लिखे, बहुत काम है बहुत काम है, नहीं, आप 10 मिनट बिल्कुल शांत मन से बैठो, लिखो। लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस काम को मैं पहले कर लूं, इसको बाद में कर लूं, इसको इस टाइम पे यहाँ सेट कर लूं, इस टाइम। एक वो है कि मान लीजिए, एक होता है कि अगर हम किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो हम कुछ कटिंग करना है, कुछ ऐसे काम जो हम साथ के साथ कर सकते हैं वो आप मैनेज कर सकते हो अगर आप लिखते हो, कुछ करते हो, ऐसे पॉसिबल है। तो मतलब 10 मिनट वो टाइम निकालना कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे भी लगता है। जी, चारू मैम ने जैसे बोला ना कि वो इरिटेशन में रहते हैं कि लिखना है करना है, बस ये इरिटेशन से ही मैं फेस कर रही थी, यही बस बताना था। जी, थैंक यू सो हम्म मच। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी को बेसिकली कुछ, कोई प्रैक्टिस से क्वेश्चन? हो जाता है भूमिका जी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें इसको थोड़ा टाइम, मतलब अपने आप को मे बी फोर्स भी करना पड़े। डोंट ड्रॉप द बॉल आफ्टर 15 डेज, इसको 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। इनिशियली हाँ मैम, मुश्किल बस लगता है। जी। इनिशियली मुश्किल लगता है, बट जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपको उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आपको जैसे होता है ना फसल उगाई और फिर उसको जो काटने का टाइम आएगा, फिर आपको इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसके बिना मुझे करना ही नहीं। जी जी। जी, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ट्विंकल जी, माय प्रॉब्लम इज लाइक सुबह उठना कुछ भी करके नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अगर कुछ टिप्स कोई भी दे सके, हाउ टू मोटिवेट माई आप सेल्फ टू वेक अप अर्ली। आपके बच्चे आपके बच्चे हैं? हाँ, एक 14 इयर्स है, एक 10 इयर्स है। अच्छा, तो वो स्कूल जाते हैं तो आई मैम मीन उसको स्कूल भेज के अगेन सो जाते हैं। सो जाते हैं? ब्रेकफास्ट ओके। बना के दे अब ओके, ये तो उठ इधर जाते हैं 7 कैसे भी o'clock करके, अगेन। मगर फिर से सो जाते हैं। ओके, सी उसके लिए मैं भी वैसा करती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आई एम एक्चुअली सर्वाइविंग ऑन 5-6 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे, उससे ज्यादा मैं सो भी नहीं पाती हूँ। मैं 12 बजे सोती हूँ, 5:30 कैसे भी उठना है, बच्चों को रेडी करना है, 7 बजे उनका बस आता है।
अगर हाउसवाइफ हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, सुबह तो उठना ही है, उसके बाद बच्चों को भेज के आप सीधा स्लीप के लिए मत जाइए, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कीजिए, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। जैसे आपने काम तो मेनली कर लिया, आप 7 बजे फ्री होते हैं, 7:30 8 बजे तक तो बसेस चली जाती हैं, उसके बाद अपने आप को थोड़ा पुश करके यू गिव योर सेल्फ मी टाइम। या तो आप वॉक कर लीजिए, या आप मे बी जॉगिंग, वॉकिंग, और डू सम मेडिटेशन और योगा। कुछ तो एक जैसे मी टाइम होता है ना, अगर आप मॉर्निंग में रख लेंगे, और ब्रेकफास्ट हेल्दी करिए, राइट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके मे बी वॉक पे निकल जाइए। वो सुबह का थोड़ा टाइम जो है, अच्छी मॉर्निंग की फ्रेश एयर खाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो कर सकते हैं, मे बी यू नो आफ्टर योर स्पाउस इज ऑल्सो इन ऑफिस एंड ऑल दैट, तो देन यू कैन कैच अप विद अ नैप एंड ट्राई फॉर अ पावर नैप। मतलब ऐसे होता है कई बार हम सोते हैं, हम 2 3 घंटे सोते रह जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, रात को सो नहीं पाते हैं। ऐसा होता है, कई कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि दोपहर को इतना सो लिया, डे टाइम में इतना सो लिया, फिर हम नाइट आउल्स बन जाते हैं कि भाई रात को तो नींद आती नहीं है, तो हम ये कर रहे हैं, फिर रात को लेट सोते हैं, मॉर्निंग में फिर वही इश्यू आ जाता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक फेज था जिसमें मेरा ये लूप चल रहा था। उस टाइम पे मैं थोड़ा बी शिफ्ट का प्रोजेक्ट भी था हमारा, तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था कि रात को सोते सोते 11 12 बज ही जाते हैं, फिर मॉर्निंग में अगर हम उठते हैं और नींद पूरी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली उनको भेजने के बाद, स्कूल या ऑफिस भेजने के बाद जब आप अकेले रह जाते हैं, आपको होता है चलो भाई अभी सो जाओ। बट जस्ट थोड़ा सा सुबह का जो टाइम है उसको थोड़ा प्रोडक्टिवली अगर आप यूज करें, अपने लिए स्पेंड करें, थोड़ा फ्रेश एयर एंड ऑल दैट। बाकी आफ्टरनून में तो नैप लेना अच्छा ही है, इट इज हेल्दी ओनली, बट गो फॉर अ पावर नैप, लाइक साउंड स्लीप। जब तक मतलब थक जाए ना आप, जब एक एक होता है कि बॉडी में थोड़ा थोड़ा ढीलापन है और हम लेट गए हैं, नींद नहीं आ रही है, 2 3 घंटे ऐसे ही टाइम पास कर दिया, उससे क्या आलस बढ़ता है। पावर नैप ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी हेल्पफुल। पावर नैप जब आपका फुल्ली आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आपको 2 मिनट लगे कि आप लेटे और आपको नींद आ गई, जो साउंड स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साउंड स्लीप तभी आता है जब आप फिजिकली और मेंटली सेटिस्फाइड है, फिजिकली टायर्ड है, आपको माइंड को भी रेस्ट चाहिए। तो मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई दैट। और Yes. मतलब रिमाइंडर लगा के ही सोइए, कि ऐसा नहीं कि सोते ही रह गए, क्योंकि अगर दिन में सोते रह गए फिर वो एक मैम आफ्टरनून तो टाइम ही नहीं मिलता, हाँ जी मैम, आफ्टरनून मैं में दिन में टाइम। तो एक सोने का टाइम ही छोटा नहीं सा, मिलता। पल्लवी जी, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि Yes. आप बोल रहे हो कि मॉर्निंग में उठना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब ऐसा रहा है मेरे साथ कि शुरू से मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ा है, बट उठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा, कि किसी को भी नहीं लगता होगा कि मैं बहुत जल्दी उठ पाऊं, बट उठना पड़ता है, बच्चों की वजह से उठना। लेकिन जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी क्या लगता है कि लेट उठो, कुछ थोड़ा टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है, हम थोड़ा लेट उठते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हो ना हम्म। कि सुबह नहीं उठा जाता, तो मुझे लगता है अगर सुबह नहीं उठा जाता तो रात में जरूर जग पाते होंगे, ऐसा है? Correct. Yes, yes, yes. That's the problem. Basic problem is that only कि रात को देर हो जाती है हर हाल में। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक मॉर्निंग के टाइम पे काम कर सकते हैं, एक होते हैं नाइट में जब सब सो जाते हैं, और एक थोड़ा शांति होती है तब काम कर सकते Yes, हैं। तो yes. रात में जो जो Night कुछ bird. आपके काम है वो आप रात को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ कि जब सब सो जाते हैं तो मुझे लगता है शांति, अब काम करूंगी तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बीच में उठना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दो टाइप के लोग हैं, आप अगर मॉर्निंग पर्सन है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, आप इवनिंग हो तो आप इवनिंग में कर सकते हो, बट अपने लिए वक्त निकाल के काम करिए, मतलब निकालिए 30 मिनट्स में। ये वाली बात शुरू के हर सेशन से बोल रही हूँ, अपने लिए निकालिए। फैमिली में उलझ के मत रहिए, कल को ऐसा ना हो कि बच्चे बड़े हों, बाहर चले जाए पढ़ने, तो हमारे पास, तब हमारे पास कुछ भी करने को ना हो, हम अपने जो भी हमारा पैशन है हमने उस पे काम नहीं किया है, तो हमें लगे कि अरे अब तो हमसे वो भी काम नहीं हो सकता है। तो प्लीज रात में वक्त निकालिए, रात में करिए। किसी को लिखने का शौक है लिखिए, किसी को डांस करने का शौक है तो रात में करिए, क्या प्रॉब्लम है, करिए। Yeah. करना Yes. इम्पोर्टेंट है, नहीं होता सुबह रात में करिए। मतलब सॉरी, मैं कुछ हो सकता है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रही हूँ, बट मतलब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, इम्पोर्टेंट है काम करना, अगर हम करें तो। क्यों?
आप बताइए। बट स्टिल समहाउ चारू, मतलब इट फील लाइक मॉर्निंग की हवा खाए, मतलब सुबह का अच्छा लगता है, खानी चाहिए, बट मोटिवेशन ही नहीं रहता है कि उठें, वो शुरू से शायद हाँ, आदत पड़ गई है। उठ नहीं, ये वाली हम्म। बात जो ट्विंकल जी ने बोली ना, मॉर्निंग की हवा, उनका यही है कि आप मॉर्निंग की हवा खाइए, और जब आप बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा बहुत लगेगा। एक पल को आपको जैसे मेरे साथ होता है कि जब शुरू शुरू में मैं अमोली को ड्रॉप करने जाती थी तो लगता था कि अब घर जाके सो जाऊंगी, और नींद भी आती थी। हम्म। बट जब मैं बाहर हम्म। उसको ड्रॉप करने जाती थी, वो अच्छी हवा मिली, और कुछ फ्रेंड्स बोले चलो चलो वॉक पे चलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता था। वो जब आप बाहर निकलते हो ना, तो हम्म। आप चेंज हो जाते हो। जो घर पे एक फीलिंग होती है अभी सो जाएंगे सो जाएंगे, वो जब आप बाहर निकलते हो, अच्छी ठंडी हवा लगती है, तो आपको काफी अच्छा फील भी होता है। और जब थोड़ा दिन में एक्सरसाइज की है आपने, सब कुछ है, तो एक आप ये वो आफ्टरनून में 30 मिनट्स की पावर नैप लीजिए आप। अलार्म लगा के थोड़ा सा लेटिए, और अगर रात में जगिए, रात में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अगर कोई और टाइम पे आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पूरे दिन में तो। नींद पूरी करना तो जरूरी है, नो डाउट। मेरा कहना बस वही था कि जैसे अगर वो 8 साढ़े 8 चले गए हैं, वो टाइम अपने लिए यूटिलाइज करके उसको हाँ, थोड़ा पुश करके मे बी 11 बजे आप नैप ले सकते हैं। यस। आपका सुबह का सब काम करके अपने लिए टाइम निकाल के आप 11 बजे आधा घंटा 1 घंटा लेट लीजिए। उससे क्या होगा, आपका नाइट में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ए बॉडी क्लॉक, मैं एक वीडियो देख रही थी थोड़े दिन पहले, उसमें बहुत ही स्ट्रांगली बोला था 10 बजे के बाद आप जो भी करते हो, मतलब 10 बजे के बाद जो भी करते हो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता है। अगर आप आइडियल टाइम टू स्लीप इज 10, और फिर डिनर भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, तो ये सब चीजें जो है ओवरनाइट तो नहीं होती, 15 दिन में भी नहीं होती। इट टेक्स गुड 90 डेज, 90 दिन लगता है आपके बॉडी क्लॉक को पूरा चेंज करना है। अगर आप तो मतलब इतने सालों से अगर आदतें पड़ गई हैं और वो स्पॉइल हो चुकी हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी 3 महीना तो हमें देना पड़ेगा। हालांकि हैविंग सेड दैट, मैं खुद भी नहीं फॉलो कर पाती हूँ, बिकॉज जैसे चारू मैम ने बोला, मेरा वही प्रॉब्लम है, जब सब सो जाते हैं कुछ कुछ। ओके। हाँ जी, आ गए हैं, स्टार्ट कर सकते सो मैं वही बोल रही थी कि अगर आपको बॉडी क्लॉक चेंज करना है तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, और वो प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 2 to 3 months कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको अपने आप ही, मतलब फोर्स्ड वे में नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और इवन आई एम ट्राइंग टू डू दैट, बट समहाउ पूरा अच्छे से तो नहीं हो रहा है। बट विद टाइम थोड़ा सा, अपने फेजेस ऑफ लाइफ भी होते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका अलग स्केड्यूल रहता है, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वो चेंज होता जाता है। बट हाँ, अपना पैशन, और जैसे आपने बोला, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद आपको जब वो बिजी हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अब किधर हूँ। तो आपका अपना एंगेजमेंट जरूर होना चाहिए, जैसे चारू मैम ने भी बोला। और लास्ट में एक चीज और है जो में भी आप चेक कर सकते हैं, एक बोलते हैं 1440 रूल, 1440। तो उसमें इस रूल में दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन लाइक 24 आवर्स हम बोलते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं कि 24 आवर्स नहीं बोलते, वो 1440 मिनट, मतलब दिन के, वो एक आपको एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट देता है कि एक एक मिनट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो 1 मिनट को अगर $1 लगा के चले, तो दिस इज लाइक $1440 इन अ डे। तो उसमें भी आप उसको पढ़ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड 1440 रूल। हैं। ये उसमें मैम वो कोई कैसे बुक आपको है? ये कोई हर बुक एक है? मिनट, हर एक मिनट को कैसे आपको एक डाइम जैसे या सेंट जैसे स्पेंड करना है। सो वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, तो प्रैक्टिस से ही होगा ये सब। So, थैंक यू can I सो add a मच। story to it? श्योर सॉरी। सलोनी। Can I add a story for on the same topic? एक छोटी सी चीज है। तो I have read a book that was how to make a habit या how to start a habit. उसमें क्या था? There was a man. So यही प्रॉब्लम थी उसको, वो सुबह उठ नहीं पाता था। उठ नहीं पाता था तो वो रोज सोचता था कि मैं कल उठ के जाके वॉक करके आऊंगा डेली।
और जैसे ही सुबह होती थी टाइम देखता था, नींद कैलकुलेट करता था, नहीं भाई नींद तो ज्यादा आ रही है, टाइम तो बहुत हुआ नहीं है इतना, तो वो सो जाता था। somebody suggested कि आप एक काम करो, पहले आप वॉक में जाने के लिए कपड़े निकाल के रखो, ओके, मेक योर सेल्फ रेडी फॉर अ वॉक, डू इट 3 days, डोंट वेयर इट, जस्ट आप निकाल के रखो। So that he followed for 3 days. Daily he used to, prepare his clothes for walking. वो सिर्फ निकाल के रखता था रात को, सुबह उठता था उसको देखता था, एंड देन एज जिसने सजेस्ट किया था उसको पहनता नहीं था। देन नेक्स्ट स्टेप वाज प्रिपेयर योर शूज, गो आउट, वेयर योर क्लॉथ, प्रिपेयर योर शूज, लेस टाई करो, अनटाई इट, कम बैक अगेन फॉर नेक्स्ट 3 days। द टास्क वाज शू पहनो, लिफ्ट तक जाओ, प्रेस द बटन, कम बैक। तो ऐसे करते करते एटलीस्ट उसकी उठने की हैबिट तो हो गई। एंड देन द डे केम जब वो टास्क उसको मिला, अब आप लिफ्ट तक पहुंच रहे हो, नाउ स्टार्ट अ ग्रेजुअल वॉक, से ओनली फॉर 10 minutes एंड देन कम बैक। सो हैबिट इज नॉट जस्ट कि आपने आज सोचा और वो कल हो गई, यू हैव टू स्टार्ट स्लो विद अ स्मॉल स्टेप, and that is for every every area. If it is for cooking also, prepare it, थोड़ा सा prepare करो। if you are thinking of कि आप 4 meals a day कर लोगे तो एटलीस्ट एक से स्टार्ट करो। if you are thinking to do anything, आप जैसे टाइम निकालने की बात हो रही, जैसे भी डायरी एंट्री की भी बात हो रही थी, आप एक लाइन से शुरू करो। आप नहीं लिख पा रहे हो पूरा पेज, राइट 1 line a day, नेक्स्ट डे 2 लाइन लिखो, अगले हफ्ते 3 लाइन लिखना, बट यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। एक बार वो हैबिट बन जाएगी, एज ट्विंकल जी ने बोला और चारू मैम ने बोला, हैबिट बनने में टाइम लगता है लेकिन उसको शुरू तो करना पड़ेगा आपको, स्मॉल, वेरी स्मॉल, बट एटलीस्ट स्टार्ट। एक वर्ड ही लिख लो कि फोल्डिंग क्लोथ्स, दैट्स इट, ओनली वन टास्क, वन वर्ड, मे बी दैट मे हेल्प, लेकिन इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, ग्रेजुअली दैट हैबिट विल ग्रो जैसे जैसे आप पॉजिटिवली ग्रो करोगे। सो दिस वाज अ स्मॉल बुक आई हैव रेड, वो उसका इंसिडेंस था, सो आई वांटेड टू शेयर क्योंकि ये टॉपिक चल रहा था। सॉरी इफ आई इंटरप्टेड बीच में। नो नो नो, No, बहुत it's ही a अच्छा। good tip. Yeah, thanks. थैंक यू सो मच सलोनी जी। अच्छा, ये ग्रुप मैंने इसीलिए क्रिएट किया था कि सबके लिए मतलब बेटरमेंट के लिए है, मैंने मेरे खुद के लिए, मैं खुद आप लोगों से कुछ सीखूंगी। एक प्रॉब्लम मुझे भी है, अगर आप लोगों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता हो सकता है कोई उस काम में काफी अच्छा हो, एक्सपर्ट हो। मेरी एक खुद की प्रॉब्लम ये है कि मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे काम नहीं हो पाए, मतलब जितना मैंने प्लान किया होता है वो सब होता है, हो जाता है टचवुड। बट एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आती है, वो शायद मेरी हैबिट में ही नहीं है। मैं सब काम सारे कर पाती हूँ, बट एक होता है ना कि क्लीनिंग, क्लीनली मतलब हर चीज कर पाती हूँ, बट मैं चीजों को समेट नहीं पाती, मतलब एक वो वो काम मुझे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट नहीं लगता। बट एक Ma'am, टाइम same आता to same. है, Pallavi ma'am, same problem. तो मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि मैं करती हूँ, मतलब जैसे एक बात, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर मैंने कोई चीज डाइनिंग टेबल पे रख दी तो वो 2 दिन तक रखी रहे, पता नहीं क्यों अंदर से क्या नहीं होता कि मैं उठा के रख पाऊँ। कोई चीज इस तरह क्या होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसे 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 थोड़ा सा ना अपनी प्लेस पे नहीं पहुंच पाती है। वो कहीं ना कहीं जब मैं थोड़े दिन बाद देखती हूँ तो वो मुझे इतना बड़ा काम दिखता है कि वो फिर अभी एक हाफ एन आवर का एक टास्क हो गया, कि फिर लगता है छोड़ो ये काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि ट्विंकल जी ने बोला कि लीस्ट अर्जेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये मेरी उस कैटेगरी में होता है। और मैं वो काम जो 4th वाले में है, उस काम के लिए हम कैसे वक्त निकाल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम पे जब वो बहुत पाइलअप हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट तो हो जाता है, मतलब। और बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ऑर्गेनाइज करके अपने सामान को रख पाते हैं, वो एक मेरे अंदर है प्रॉब्लम, मतलब कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो अपनी टेबल को इतने अच्छे से सेट करते हैं, कलर्स रखते हैं, ब्रशेस रखते हैं, मैंने कहा ऐसा तो कभी मैंने इतने अच्छे से काम किया ही नहीं, मतलब ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। शायद मैं इस चीज को अगर अपने अंदर सुधार पाऊं तो और बेटर तरीके से कर पाऊं चीजों। अगर कोई मुझे यहाँ हेल्प कर सकता है तो प्लीज।
कैसे मेरे को भी सेम प्रॉब्लम हुआ है, और पाइल अप करके उस टास्क को अर्जेंट बना के फिर एक दिन जैसे चढ़ता है, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, वो आप जो कह रहे हो ना अर्जेंट बना के, मैं भी वही करती हूँ, बट वो जो 10 डेज जो अब वो बिखरा रहा, तो वो तो जब एक अंदर अपने से फिर गिल्ट आता है 10 डेज के बाद कि भाई अभी इसको कर लो, और फिर वो हो जाता है। इस पे मैं एक चीज और बोलूंगी। जी अ, ऐसा कहीं लिखा है कि भगवान सृष्टि रचा के छोड़ तो नहीं दिया है, वो सृष्टि रच के आज तक समेट रहे हैं, और वो रोज समेटते हैं। वो रोज थोड़ा थोड़ा समेटते हैं, हम रोज थोड़ा थोड़ा बिखेर देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी आदत, अगेन इट इज द सेम थिंग। थोड़ा थोड़ा समेटो, थोड़ा छोड़ दो। थोड़ा समेटो, आपको उसमें भी सेटिस्फैक्शन रखना पड़ेगा कि कुछ चीजें छूट गई तो ठीक है, लेकिन कुछ तो हम समेट दे। वही तो, इतना सेटिस्फेक्शन है, छूट जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किनको पड़ता है, जो घर में और लोग होते हैं, पता है, मुझे कोई फर्क पूरा नहीं ना पड़ता। छोड़ो, थोड़ा समेट दो, थोड़ा छोड़ दो। तो वो एक प्रॉब्लम है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मेरे काम जो मैंने सोचे होते हैं वो इसीलिए हो पाते हैं, क्योंकि अगर मैं बेड अगर मैंने नहीं समेटा है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे माइंड में कोई वो नहीं आता कि यार वो फैला हुआ है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे मैंने एक अपने आप को एक टास्क दिया कि मुझे ये पेंटिंग इतने टाइम पे कंप्लीट करनी है। अब कंप्लीट करनी है तो मेरे पास एक फिक्स टाइम होता है, अगर मैं सुबह 1 घंटा मिला है तो मुझे लगता है वो 1 घंटा उसको दे दूं, क्योंकि मुझे उसे टाइम पे कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं वो कर दूंगी। वो कब करूंगी? जब मैं कभी मेरे 5-10 मिनट का बीच में टाइम होगा जब मैं वो काम नहीं कर सकती, मैं तब जाके कर दूंगी। तो वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मैं बिखरा हुआ देख सकती हूँ, बट मेरे घर वालों को नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है कि चीजें यहाँ वहाँ ऐसे रखी हुई चारू है। मैम, उसमें तो ट्विंकल जी की टिप हमारे काम आएगी, अलॉट सम वर्क टू सम अदर्स हाँ, आल्सो। मैं यही बोलने वाली थी, जिसको प्रॉब्लम है उसको अकाउंटेबिलिटी बोल दो दूसरों कि को दे हेल्प दो। कर दे। मैम यहाँ पे तो एक मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला 1 घंटा मिलता है तो फिर मैं वो पेंटिंग करती हूँ। और ऐसे पहले के समय हमारी मम्मी के घर ऐसा नहीं होता था कि जैसे आप अभी बता रहे हो ना कि समेटना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे शादी करके आए ना यहाँ पे डिसिप्लिन और समेटना पहले बाकी सब बाद में। तो अभी प्रॉब्लम मेरे साथ ये होता है, पहले समेटना है फिर पेंटिंग करना है। तो ये भी एक मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते कि पहले हमें वो पेंटिंग मुझे खत्म करनी है फिर समेटना है। ये भी एक अगर बड़ा मैं पहले डिफिकल्ट था। सीखने लगूँ तब ना, तो मैं बताऊं भूमिका जी, मैं शायद कभी मैं नहीं कर पाऊंगी कभी, अगर मैं अपनी बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ, जब आपको लगता है ना कि लाओ ये कर लो, तो आपको ना जब आप लोग कोई भी जब सफाई पे लगते होगे ना, तब आपको ये भी दिखने लगता है, फिर कुछ और बगल में दिखने लगता है, फिर कुछ और दिखने लगता है। वो बहुत पूरा कभी घर ही नहीं नजर करना। आता है। जी हम जी। लोग की हाँ, अलग लेवल की क्लीनिंग होती है, हम लोग को ज्यादा करना होता है, वही। इसीलिए नहीं कर पाते। मैं क्लीनिंग में बहुत पीछे हूँ, मतलब थोड़ा सा। तो मैं बस सोचती हूँ कि बाहर बाहर का ना सब थोड़ा सा सब ठीक दिखे, बाकी बस ठीक है। मतलब अपनी अपनी प्रायोरिटी है, मतलब मेरे लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो शायद इसीलिए मैं छोड़ पाती हूँ। और मेरे लिए दूसरे काम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं शायद उसको कर लेती हूँ। मैं एक बात मैं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। अरे ये कर लो, नहीं 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 अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये कर, नहीं 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 अभी अभी मैं किचन में लगी हुई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आप किचन में लगे हो और आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है, उसी टाइम में आपका दूध का भगोना नीचे गिर जाता है, तो आप 10 मिनट निकाल के उसको साफ करते हो कि नहीं करते हो? उसको पड़ा रहने करते हो, तो 10 मिनट निकला आपके पास, कहीं ना कहीं और काम आपने फास्ट किए, कुछ भी किए। मतलब मैं इसलिए बस कहना चाहती हूँ इस पूरे ग्रुप के लिए कि प्लीज टाइम निकालिए। 4 सेशन हो चुके हैं अभी तक हमारे उसके, तो अभी रिजल्ट निकलना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए आप लोगों का कि हाँ मैं 30 मिनट्स निकाल पा रही हूँ अपने लिए। अपने पुराने जो शौक थे उनको मैं कंटिन्यू करना शुरू किया है मैंने। पूजा जी, लास्ट टाइम पूजा जी ने इतनी सुंदर कविता लिखी थी क्लास के टाइम पे ही, उस 40 मिनट के अंदर पूजा जी ने कविता लिखी थी। और मैं पूजा जी आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि प्लीज लिखना शुरू करिए अगर आपका कभी का शौक था, और बिल्कुल समय पे लिखिए और हम लोग के साथ शेयर करिए, ठीक है? तो हाँ हाँ मैम, उस दिन लिख लिया और यही इसीलिए मैं आज चुप हूँ, आज कुछ नहीं बोल पाई कि उसके बाद से मैं लिखा ही नहीं मैंने।
मैं इसीलिए आज लिखने चुप वाले हूँ, तो उस दिन बहुत लिखा बार मैंने सोचते हैं और सोचा। अचानक से उनका दिमाग काम करता है और अचानक लिखते हैं। तो हाँ सोचिए, मतलब अपने लिए वक्त निकालिए कि आप कुछ सोचिए और उस पर लिखिए और हमारे साथ शेयर करिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी सभी लोग कुछ अगर अपने लिए वक्त निकाल पाते उसमें कुछ करते, प्लीज ग्रुप पे शेयर करिए, जो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा कि वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सोचेंगे करने के लिए। तो आज का सेशन फिर एंड करते हैं आज के लिए। और किसी की कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम का टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है, हाउ टू ओवरकम एंगर। ठीक है, कि कभी कभी हम गुस्से की वजह से बहुत सारा टाइम किल करते हैं, बहुत सारा अच्छा अपना वक्त किल करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे एंड से। तो हाँ मैम, नेक्स्ट ये अक्सर होता है, ये मेरे साथ तो अक्सर होता है ये बात कि वो मतलब गुस्से में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो बात तो होती है। तो नेक्स्ट हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और इस टाइम पे अभी इस टॉपिक के लिए मैं किसी कोई गेस्ट नहीं है, बट हम आपस में डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो आप सब लोग के पास अगर आप अपना एंगर कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे चीजों को मैनेज करते हो उस टाइम पे, वो प्लीज आप लोग अपना शेयर करिएगा एक्सपीरियंस, जिससे कि हम एक दूसरे से कुछ कुछ सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 11 o'clock वेंसडे, ठीक है? ओके, बाय। बाय। थैंक यू सो मच ट्विंकल जी, थैंक यू। या थैंक यू। इतना टाइम थैंक यू। निकालने के लिए, वो भी वीकडे में। मतलब बहुत डिफिकल्ट है, आई नो। वीकडे में आपने इतना टाइम निकाला, वो भी वेंसडे को। मेरे लिए लग रहा था कि पता नहीं आप मना कर दोगे, तो मैं कभी वीकेंड पे सेशन शिफ्ट कर दूंगी। बट आपने वक्त निकाला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं, श्योर श्योर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ, आई होप कि सबको काफी अच्छे टिप्स मिले होंगे और वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।